राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची और राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस का कोई छोटा मोटा नुमाइंदा नहीं, कोई किसी थाने का एसएचओ नहीं, बल्कि स्पेशल सेल के सीपी सागर प्रताप सिंह हुड्डा वो खुद पहुंचे। और जिस तरह से पुलिस बल वहां पर दिख रहा था, लग तो ऐसा रहा था कि जैसे गिरफ्तारी करने की बात हो। स्पेशल सेल के सीपी सागर प्रताप सिंह जो है पहुंचे। ये आप एबीपी न्यूज की खबर देख रहे हैं। राहुल गांधी के घर पर पहुंची दिल्ली पुलिस। राहुल के घर पर पहुंचे स्पेशल सीपी सागर प्रताप सिंह। सागर प्रताप सिंह हुड्डा इनका पूरा नाम है। और इन्होंने जो है वहां पर पहुंच करके जो कुछ कहा है, पत्रकारों ने जब इनसे सवाल पूछा कि श्रीनगर के अंदर एक बयान दिया गया, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस पूछताछ क्यों कर रही है, तो इन्होंने जो जवाब दिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ आप देखिए, दिल्ली पुलिस एक्शन ले रही है 45 दिनों के बाद में। राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके 45 दिनों के बाद में दिल्ली पुलिस एक्शन ले रही है कि राहुल गांधी ने महिलाओं को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ कहा और उसको लेकर के उसके 45 दिन बाद में दिल्ली पुलिस एक्शन ले रही है। लेकिन दो बयान मैं आपको दिखाऊंगा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, मेरे पिता ने मेरा शोषण किया। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो कि अभी नई नई बनी है, बीजेपी की नेता, उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने मेरा शोषण किया। इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, इनके ऊपर कुछ खबर हुई, बता रही है दिल्ली पुलिस जो यहां पर पहुंची है। तो राहुल गांधी के मामले में तो साफ नहीं है कि विक्टिम जो है वो कौन है, पीड़ित जो है वो कौन है। वो जानने के लिए यहां पर ये आए हैं कि साहब बताइए हमें जो है, आज सागरप्रीत साहब ने कहा कि हमें जो है ये जानना है, ये पूछताछ करनी है कि राहुल गांधी से जो महिलाएं मिली वो कौन है। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो हम उसको न्याय देना चाहते हैं, उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, यह बताया गया। और कहा गया कि इसीलिए हम राहुल गांधी के पास पहुंचे हैं। लेकिन दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, वो पता है और उनके पिता का नाम पता है। और साथ ही साथ खुशबू सुंदर, वो पता है और उनके पिता का नाम पता है। यहां पर तो विक्टिम और आरोपी दोनों पता है। लेकिन क्या किसी से पूछताछ हुई? क्या स्वाति मालीवाल से पूछताछ हुई कि उनके पिता ने जो किया, हालांकि उनके पिता के ऊपर उनका पिता अब नहीं है और बीजेपी का बयान भी इस पर सामने आया था। बीजेपी उल्टा जो है इस पर कैसे ब्लेम गेम कर रही थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी को लेकर क्या पूछताछ हो रही है? जब पत्रकारों ने कहा कि साहब ये बताइए, ये जो बयान था ये 45 दिन पहले श्रीनगर के अंदर दिया गया, इसका दिल्ली पुलिस का क्या रोल है? तब स्पेशल सेल के सीपी सागरप्रीत सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा कि बयान उन्होंने श्रीनगर में दिया था, लेकिन यह यात्रा दिल्ली से होकर के गुजरी थी और दिल्ली में मैं भी मौजूद था। तो हमने देखा कि वहां पर कोई महिला ऐसी तो नहीं है जिसने राहुल गांधी से शिकायत की हो, कहीं वो महिला दिल्ली की तो नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं। अगर वो महिला कहीं और की है तो भी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये जो है वो सागरप्रीत साहब ने कहा। और दूसरा दिलचस्प बयान आप सुनिए। अपने बयान देते देते इन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया टाइमिंग को लेकर के जब सवाल किया गया, तो जब ये पूछा गया कि साहब ये बताइए 45 दिन बीत गए, अब जाकर के आपने क्यों आंखें खोली है, तो कहा गया कि हम चेक कर रहे थे कहीं पर कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है। और दूसरा, उन्होंने जवाब में अपने में कहा है, दूसरा, राहुल गांधी यहां पर थे नहीं। राहुल गांधी जो है वो विदेश यात्रा पर थे और जब वो विदेश से वापसी आए हैं तब हमने जो है उनसे पूछताछ करने के लिए नोटिस जारी किया है। अब देखिए, राहुल गांधी 2-3 महीने से तो विदेश यात्रा में थे नहीं। 45 दिनों के बाद में राहुल गांधी के खिलाफ जो है ये नोटिस, या राहुल गांधी को ये नोटिस जो है जारी किया गया। अब विदेश में कितने दिन थे हुए? विदेश में 10 दिनों का उनका ब्रिटेन का दौरा था, यानी करीब 30 दिन जो है वो दिल्ली पुलिस के पास में तब भी थे। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी का वो बयान जो श्रीनगर में उन्होंने दिया, वो बयान कोई छुपा हुआ बयान था या किसी और पत्रकार से बात कर रहे थे और वो बाद में वायरल हुआ है। वो तभी उसी दिन से वायरल था। तो क्यों नहीं, ये 30 दिन क्यों गवाए? अब आपको जो है राहुल गांधी अभी जो है वो 4 रोज 5 रोज पहले विदेश से लौटे हैं। अब आप जो है इतनी तत्परता दिखा रहे हैं, इतनी तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन 30 दिनों तक आखिरकार क्यों चुप्पी रही, क्यों शांति रही, क्यों सन्नाटा रहा? सोचिए, बताइए। और सीपी की तरफ से विदेश यात्रा का जिक्र करना, सोचिए जरा इस बात को कि कैसे चीजें होती हैं, कैसे जो है बातों में बातें डाली जाती हैं। अब जो है नोटिस जारी, ये तो नोटिस तो पहले भी जारी हो सकता था। अगर सीपी साहब की मान भी ले कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
तो सीपी साहब की मान भी ले तो नोटिस तो पहले भी जारी हो सकता था। ऐसा तो नहीं है कि नोटिस उनके यहां आने के बाद में ही जारी होगा, पूछताछ बाद में हो सकती थी। तो वो जब विदेश में थे तभी नोटिस जारी कर देते और यहां से जैसे ही वो एयरपोर्ट पर आते, एयरपोर्ट पर ही बैठा करके वहीं की वहीं, और फिर कहते कि चलिए एक बार बातचीत करनी है, पूछताछ हो जाती वहीं पर। लेकिन आखिरकार कैसी चीजें हो रही है। अब जो एंगल मैं आपको बताने जा रहा था कि कैसे, देखिए आप दो चीजें आप देखिए, राहुल गांधी को लेकर के और दिल्ली पुलिस जो है वो इतनी सक्रिय दिख रही है, लेकिन आप ये देखिए न्यूज़ 18 की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। स्वाति मालीवाल ने दर्दनाक आप बीती, कहा बचपन में मेरे पिता ने यौन शोषण किया, डर करके बिस्तर के नीचे छिप जाती थी। तो स्वाति मालीवाल ने बताया, वो बयान आपको पता भी होगा कि कैसे मेरे पिता चोटी से पकड़ करके दीवार से मेरे को मारते थे, डर करके मैं बिस्तर के अंदर छिप जाती थी, नीचे छिप जाती थी पलंग के नीचे। ये सारे बयान उन्होंने दिए। इसके ऊपर बीजेपी का जवाब क्या था मालूम है? बीजेपी का जवाब सुनिए। बीजेपी का जवाब, ये अमर उजाला की खबर मैं आपको बता रहा हूं और 12 मार्च की खबर है। पिता की मृत्यु के बाद में उन पर यौन शोषण का आरोप, सस्ती लोकप्रियता तो नहीं है, भाजपा ने सवाल उठाए। अब बताइए, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, दिल्ली के अंदर रहती हैं, दिल्ली पुलिस भी दिल्ली में ही रहती है, और यहां पर दिल्ली महिला आयोग की अगर अध्यक्ष कह रही है कि मेरे पिता ने मेरा शोषण किया, तो उस पर ना तो स्वाति मालीवाल से कुछ पूछताछ होती है और ना उल्टा स्वाति मालीवाल को जो है यह कहा जाता है कि देखिए आपने अच्छा काम किया, आपने अच्छा काम किया, आपके साथ गलत हुआ, वो कभी भी हुआ, कैसे भी हुआ, आप तब नहीं बोल पाई, लेकिन आज आपने कम से कम बोला है। तो कम से कम दिल्ली पुलिस को इतना जरूर कहना चाहिए था। और जो बीजेपी ये कह रही थी कि आप अपने पिता की मृत्यु के बाद में सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, अब बताइए कोई अपने पिता के ऊपर ऐसे आरोप लगा करके लोकप्रियता हासिल करना चाहेगा? और फिर उनका एक ट्वीट लेकर के आगे कि देखिए साहब, जब फौजी के ऊपर गर्व करती थी, आज पिता के ऊपर ये। तो बीजेपी के नेताओं को जो ऐसे सवाल उठा रहे थे, क्या दिल्ली पुलिस ने कोई नोटिस दिया? क्या दिल्ली पुलिस ने उन पर कोई एक्शन लिया कि आपका कहा हुआ वो भी एक तरह से महिलाओं को जो है वो आघात पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, और महिलाएं अपना आवाज वो सामने आकर के ना उठाएं, क्योंकि अगर वो सामने आकर के अपनी आवाज उठाएंगी तो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को अगर ये कहा जा सकता है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, तो कोई और कुछ कहेगा तो उसके ऊपर तो क्या क्या होगा। और इसी डर से महिलाएं नहीं बोलती हैं। कायदे से तो उन नेताओं के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। अब दूसरा बयान देखिए, मेरे पिता ने 8 साल की उम्र में मेरा यौन शोषण किया, बीजेपी नेता खुशबू सुंदर। तो खुशबू सुंदर हैं और खुशबू सुंदर को अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। और दूसरी दिलचस्प बात यह है, खुशबू सुंदर जो है वो अब उनको लेकर के ट्रोल ये किया जा रहा है कि देखिए ये खुशबू सुंदर का पूरा नाम बताइए, मुस्लिम है, ये है, वो है। बीजेपी के समर्थक टूट पड़े इनके ऊपर। और दूसरी बात ये है, क्या दिल्ली पुलिस ने इनको नोटिस दिया, इनसे पूछताछ की? ये तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद में इनका बयान आया है। तो किस तरह से चीजें होती हैं, कैसे जो चीजें कही जाती हैं। दूसरा इनका बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं आपको, बीजेपी नेता खुशबू सुंदर, इन्होंने डीएमके से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, फिर ये कांग्रेस में चली गई, फिर कांग्रेस से बीजेपी में चली गई। अब कम से कम पुरानी कांग्रेस की नेता होने के नाते ही, कम से कम अगर यही पार्टीबाजी का ही आधार है और पार्टी को आधार मान करके ही कार्रवाई अगर है, अगर ये मान लिया जाए, तो कम से कम पुरानी नेता के नाम से ही एक बार इनसे पूछताछ हो जाए, पता तो चले कि आखिरकार कैसे क्या चीज हो रही है। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर के अभी आज की घटना पर कोई जो है प्रतिक्रिया कांग्रेस के सामने नहीं आई है। लेकिन जब नोटिस जारी किया था तब कांग्रेस ने कहा था कि अडानी के साथ पीएम के रिश्ते पर राहुल गांधी के सवालों से बौखलाई सरकार पुलिस के पीछे छिप रही है। भारत जोड़ो यात्रा के 45 दिनों के बाद में राहुल गांधी जी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने खुद महिलाओं से जानकारी मांगी है, जो महिलाएं मिली और खुद के उत्पीड़न के बारे में बात की। कांग्रेस ने कहा कि हम नोटिस का जवाब उचित समय पर देंगे। यह नोटिस इस बात का सबूत है कि सरकार घबराई हुई है। यह नोटिस लोकतंत्र और महिला सशक्तिकरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विपक्ष की भूमिका को कमजोर करने का नवीनतम प्रयास है। तस्वीरें गवाह है कि तानाशाह डरा हुआ है। तो कौन कितना डरा हुआ है, कौन किसके लिए कितना काम कर रहा है, कौन किस पर कितना बोल रहा है, कौन किसके सहारे किसके कंधे पर बंदूक रख करके चला रहा है, तस्वीर लोगों को समझ में आनी चाहिए, चीजें लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि खबर तो आपको हर कोई बताता है,
लेकिन खबर के पीछे की खबर और खबर के पीछे का एंगल वो भी आपको समझ में आना चाहिए कि इस खबर के पीछे आखिरकार वजह क्या है। वो वजह भी आपको समझ में आनी चाहिए और तभी जो है वो आप सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।